Very good morning, students. Today we'll discuss about another type of isomerism, the chain isomerism. It is a category of structural isomerism. This isomerism is studied under the isomerism part 3. Part 3 के इस सेक्शन में स्पेशली हम लोग आज बात कर रहे हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है और उनकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे. तो लेट अस सी व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म. एक्चुअली दिस इज दैट structural isomerism in which two or more compounds are represented by same molecular formula, but they differ in their structures by the difference of branching in main chain of carbon atoms. कार्बन एटम की जो मेन चेन होती है उसमें ब्रांचिंग की वजह से अगर डिफरेंस इन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. आइए यहाँ पर एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि ये किस तरह से होता है. कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे. जैसे कि हम बात अगर करें कि एल्केन में भी चेन का डिफरेंस हो सकता है, एल्कीन में भी हो सकता है और एल्काइन के होमोलोगस सीरीज में भी देखने को मिलता है. तो आइए वन बाय वन एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चेन आइसोमेरिज्म होता है एल्केन के केस में. लेट अस सी चेन आइसोमेरिज्म इन एल्केन. हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पेंटेन. पेंटेन C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C5H12. यहाँ पर इसके 3 आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन. नॉर्मल पेंटेन की खास बात ये होती है कि देयर इज नो ब्रांचिंग. 5 कार्बन atoms are linked together in the same chain. Only one chain is framed here. And next is isopentane, where 4 carbon is in one chain and other is single carbon making another chain. Branching is there from main chain of 4 carbon. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 कार्बन की एक चेन होती है मेन चेन, जहाँ पर ब्रांचिंग 1 कार्बन की यहाँ पर साइड में चली जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसो पेंटेन. यहाँ पर ये आइसो कंपाउंड्स यहाँ पर हैं. उसी तरह से एक नियो पेंटेन है यहाँ पर भी C5H12 इसका भी फार्मूला बनेगा. और यहाँ देखेंगे आप मेन ब्रांच हमारी मेन तो ये है ब्रांच, लेकिन इसके इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ CH3 है. कार्बन की मेन चेन में दो तरफ ब्रांचिंग होने के नाते इसको हम नियो पेंटेन के नाम से जान रहे हैं. तो जब भी कभी कोई ब्रांचिंग ना हो तो उसको नॉर्मल बोलते हैं. जब एक ब्रांच हो मेन चेन में तो उसको हम आइसो बोलते हैं, और अगर 2 ब्रांचिंग हो जाती है मेन चेन में तो उसको हम बोलते हैं नियो. तो इस कार्बन की ये इस एल्केन वाले सेक्शन में पेंटेन जो होता है ये 3 आइसोमर्स शो करता है, जबकि ब्यूटेन जो होता है 2 आइसोमर्स शो करता है. और इसी तरह से बहुत सारे आइसोमर आपको देखने को मिलेंगे. चेन आइसोमरिज्म में एल्कीन की कैटेगरी में हमने लिया हुआ है. यहाँ पर एल्कीन भी चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं. आइए देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए हमने लिया हुआ C4H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटीन. ब्यूटीन के लिए यहाँ पे ब्यूट1 इन यहाँ पर हमने बनाया हुआ है. देखिए स्ट्रक्चर देखें आप यहाँ पे कि 1 2 3 4 कार्बन की ये चेन है, जहाँ पर ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर है. तो ये ब्यूट1 इन है फर्स्ट कार्बन पर. यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी चेन राइज नहीं हो रहा है. तो ये हमारा नॉर्मल की तरह से हो गया, ब्यूट1 इन हो गया. उसी तरह से यहाँ पर एक ब्रांच देखने को मिल रहा है 1 2 3 कार्बन की मेन चेन हो गई, जहाँ पर 1 कार्बन की ब्रांचिंग हो रही है, जहाँ पर 3 मेथाइल ब्यूट1 इन बोलेंगे. एक तरह का ये आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हैं इसको. अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एल्काइंस में भी किस तरह से ये चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है. तो एल्काइंस में भी सेम तरीके से होता है. देखिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है पेंटाइन लिया हुआ है. पेंटाइन में C5H8 होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन यहाँ पर जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि पेंट1 आइन, ये एक कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखने को मिलती है. ये नॉर्मल पेंटाइन भी बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल पेंटाइन. उसी तरह से ये आइसो पेंटाइन की तरह से वर्क करेगा, और इसको हम आईपेक नेमिंग जब करते हैं तो ये हमारा होता है 3 मेथाइल ब्यूट1 आइन. तो ये पेंटाइन के 2 बन गए आपका पेंट1 आइन और 3 मेथाइल ब्यूट1 आइन. अगर हम यहाँ पर इसको बोलें तो ये कहा जा सकता है कि ये नॉर्मल पेंटाइन, और ये वाला जो है हमारा आइसोपेंटाइन बोला जा सकता है, पेंटाइन. तो इस तरह से
ये हमारा जो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसमें हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए आज की क्लास में समझे, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।